अस्सलाम वालेकुम। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं तो उनको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सब्सक्रिप्शन बढ़ सके और फिर हम जब ज़ाहिर है और बेहतर चीज़ें और बेहतर माहौल में सोच सकेंगे और बहुत बेहतर चीज़ें आपके सामने पेश कर सकेंगे। इस वक्त हस्बे हाल जो मसला तो खैर नहीं है और वो बहुत दिन से चल रहा है और मैं बहुत दिन से उस पर बात करना चाह रहा था और मैं चाह रहा था कि यार डिस्कस हो, कोई और कर ले। और फिर उस सिलसिले में मेरी एक दफ़ा बात हुई कोई 2 साल पहले उमैर राना साहब से, जो कि एक्टर हैं, आप लोग शायद जानते होंगे, बल्कि जानते होंगे, मशहूर आदमी बहुत। कभी कभी इतनी बड़ी दाढ़ी रहती है, कभी उनकी दाढ़ी छोटी हो जाती है और वो लाहौर से उनका ताल्लुक है। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, कहना यार ये मैंने कहा लैंग्वेज क्या चल रही है आजकल ड्रामे के अंदर, आप तो काम करते हैं ड्रामों के अंदर, बहुत सारे ड्रामों में हैं, तो ये इसको लेकर, मैंने कहा लेकर क्या होता है और कहाँ लेकर, मतलब कब्जे में लेकर, उसको गोद लेकर, क्या लेकर। तो कहने लगे भाई ये जो हिंदी सारा कंटेंट है ना, आप पाकिस्तानी ड्रामा देखें, अगर आप प्योर ड्रामा जिसमें उर्दू अच्छी है, जो सबसे ज्यादा रेटिंग पे आया इंडिया में। अब इस रेटिंग में बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहस की कि यार ये कौन सी रेटिंग है, यूट्यूब की रेटिंग है, किसकी रेटिंग है, जो टीआरपी का स्टैंडर्ड वहां पर है, सारे ट्रांसमिशन और ओटीटी की रेटिंग अलग होती है, मेन स्ट्रीम जो टेरेस्ट्रियल होती है उसकी रेटिंग अलग होती है और सैटेलाइट की रेटिंग अलग होती है। तो हम व्यूज के हवाले से चले बात कर लेते हैं, चले, ताकि हम उसको थोड़ा साबित कर सकें। वो जिस ड्रामे में वो खातून थी, उनका नाम क्या है, और फाद मुस्तफा थे, और वो शादी जो थी वो उनके भाई से होनी थी और उनके भाई एंड टाइम में मना कर देते हैं और फिर वो जावेद शेख उनके वालिद होते हैं और बुशरा अंसारी उनकी अम्मी होती हैं और फिर वो उस ड्रामे में ज़ाहिर है फाद मुस्तफा से शादी हो जाती है, फिर वो अलग घर में रहने लगते हैं, इल्ज़ाम लग जाता है, पूरी स्टोरी बहुत मशहूर ड्रामा। उसकी रेटिंग जो है वो इंडिया में, मतलब वो बहुत ज़्यादा देखा गया। अब रेटिंग वेटिंग में तो मैं बात नहीं कर रहा, वो बहुत ज़्यादा देखा गया, बहुत पसंद किया गया। अभी रिसेंटली एक ड्रामा है जिसको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है इंडिया में और मतलब कई 100 मिलियन में व्यूज हैं उसके, मतलब बेहिसाब, 1 घंटे के अंदर वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है, लाखों व्यूज पे। वो ड्रामा है मीम से मोहब्बत। इन दोनों ड्रामों में अगर आप गौर करें, कास्ट अपनी जगह, लोकेशन अपनी जगह, बजट्स अपनी जगह, जो भी उसमें लोग हैं बहुत अच्छी एक्टिंग करें, कहानी बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। फरहत इश्तियाक साहिबा ने लिखा है मीम से मोहब्बत। पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि फरहत शायद इश्तियाक अहमद, जो कि इंस्पेक्टर जमशेद महमूद फारूक फरजाना वाले, उनकी साहबजादी का नाम भी फरहत इश्तियाक है, तो कहीं वही तो नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताएं प्लीज, क्योंकि मीम से मोहब्बत जो लिखा हुआ है और जिस जबान में लिखा हुआ है और जो लोग, ज़ाहिर डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है। अभी भी ऐसे ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं और उन चैनल्स पे चल रहे हैं जो ड्रामों के लिए मशहूर चैनल्स हैं। पाकिस्तान में वो चैनल्स जिनको इंडिया में भी देखा जाता है और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वो जिनका फोर्टे ही प्ले है, सोशल प्लेज, फैमिली प्लेज ये है, यानी सीरियल बनाते हैं 30-30 एपिसोड के, 40-40 एपिसोड के। उनके ड्रामों में खाना, जैसे अब हम खुदा, मैं खुद जाऊंगा, खुद बोले जा रहे हैं, मतलब खुद खे गायब हो गया, खे की जगह खे आ गया, जो कि इंडिया में हो रहा है। अब फुप्पा बोलने में, या फूफा, अच्छा फूफा हम लिखते हैं लेकिन बोलते फुप्पा है, उन्होंने फूफा कर दिया। फूल नहीं बोलते फूल, भाई फूल अलग वर्ड है, फूल अलग वर्ड है। अगर आप 70s की फिल्मों में, अमिताभ बच्चन वाली जो फिल्में हैं, 80s तक की फिल्मों में, अब विलन से लेके, हीरो से लेके, हीरोइन से लेके तमाम लोग, ना उनका खे खराब था, ना वो फूफा को फूफा कह रहे थे, ना उनका जाल और जे और जीम, जीरा, खसखस, खसखस बोल रहे होते हैं उसके अंदर जो वीडियो होती है खाने की। वो जो मिडिल क्लास है जो हिंदुस्तान में है और जिसकी लैंग्वेज इस तरह बनी है, क्योंकि वहां पे अगर बॉम्बे में काम है, जिसको मुंबई कहते हैं, या दिल्ली में काम है, ये 2 जगहों पे ज्यादा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है, नोएडा और गुड़गांव, और ये सारे इन्होंने बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर में डेवलपमेंट की है। तो वहाँ जो लोग हैं वो जिस तरह हमारे लाहौर में अगर आप मिसाल लें, तो लाहौर में आपको जो भी काम करने वाला मिलेगा, यानी वर्कर मिलेगा या कॉर्पोरेट वर्कर मिलेगा, जैसे ऑफिस में लोग काम करते हैं, अकाउंट्स में काम करते हैं, या सेल्स के लोग होते हैं, या एडमिन के लोग होते हैं, वो लाहौर के नहीं होते। वो 80% लोग करीब के किसी शहर या दूर के किसी शहर से आए होते हैं और वो वहाँ पे जॉब कर रहे थे। इसी तरह बिल्कुल सेम हिंदुस्तान में, खास तौर पर दिल्ली में, और दिल्ली के कुर्ब जवार में, यानी गिरदो नवा में, जो डॉक्टर शाहिद मसूद का गिरदो नवा, तो उसमें नोएडा है और उसमें गुड़गांव है, जो कि अब बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में वहाँ बहुत डेवलपमेंट हुई है।
वहाँ जो लोग काम करने आते हैं वो ज्यादातर लोग दिल्ली के भी नहीं है, वो दूसरी जगहों से, वहां तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं काम करने के लिए। तो उनकी जो कॉमन लैंग्वेज बनती है वो वाली हिंदी बनती है जो हम आजकल सुन रहे हैं। अब ये एक अलग बहस है कि हिंदी क्या है और उर्दू क्या है, वो उस पर किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा मैं और तफसील से बताऊंगा कि हिंदी कहाँ से पैदा हुई है और उर्दू क्या थी और किया क्या है इंडिया में लोगों ने। तो उनके नतीजे में जो जबान बनती है वो एक कॉमन लैंग्वेज बना लेते हैं, और वो जो जबान वहां बोली जा रही है आम लोगों के दरमियान आपस में, वो जबान जो है वो डायलेक्ट है, वो लोगों की कम्युनिकेशन का बोल चाल का तरीका है, वो जबान नहीं है। पहली बात, हमारे जो जबान है, जैसे अभी हमारे दोस्त आए हुए थे कनाडा से, तो मिलने के लिए आए, तो वो हंस के उनका बुरा हाल हो, कहना यार अभी मैं आ रहा था शहीद मिल्लत से, ये उस वक्त की बात है जब अंडरपास वगैरह इतने नहीं बने थे, 1-2 महीने बने थे। कहने के वो एक बड़ी गाड़ी में एक साहब सूट पहने हुए और देखने में लग रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट होंगे किसी बैंक के। तो वो आ रहे थे सही ट्रैक पे, ना स्पीड में थे। साइड से मोटरसाइकिल पे 3 लड़के निकले, जिन्होंने 2 ने चप्पल पहनी हुई थी और एक ने एक चप्पल पहनी हुई थी, मतलब 3 ने पहनी हुई थी चप्पल, गंदे संदे, और जो टिपिकल खुलिया होता है और वो जो एक गुटखा खाने वाली कौम है। तो उनको अंकल की गाड़ी देर में नजर आई, उन साहब की गाड़ी देर में नजर आई, और अचानक नजर आई तो वो डर गए, और डर के उन्होंने कहा अबे झाइल के बच्चे, देख के नहीं चला सकता। मतलब ये वाली टोन कराची में नॉर्मल हो गई है। इस वाले टोन के नतीजे में जो जबान बोली जा रही है, देखिए मैं जबान के फर्क को इसलिए बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ उसके ऊपर, कि जबान का जो फर्क है ना, लिखने वाली जबान और होती है और बोलने वाली जबान और होती है। वो चाहे अंग्रेजी हो या जर्मन हो या उर्दू हो या पंजाबी हो या सराइकी हो या सिंधी हो। सिंधी जबान जो बोली जाती है वो कुछ और है, जो लिखी जाती है वो कुछ और है एक ही जबान, फर्क होता है तरीके में, वोकैबुलरी में, टोन में, सब चीजों में फर्क होता है। तो अब ड्रामों में एक ड्रामा ISPR का था जो कि शायद सिन्फ आहन नाम था, उसमें एक मेजर साहब आपसी झगड़ों, अब आपसी का आपस के झगड़ों बोला जाता है उर्दू जबान में, आपसी आपने उधर से ले लिया जो मीडिया वहां से प्रमोट करा हिंदुस्तान से। इसके साथ साथ अगर आप इंस्टा के ऊपर, और इंस्टा पे बहुत सारे हैंडल ऐसे हैं जो कि दिल्ली के हवाले से हैं, लखनऊ के हवाले से, शहरों के हवाले से, और उनके कल्चर के बारे में बात करते हैं, वहां पे जो लोग हैं जो उस पे वॉइस ओवर करते हैं, उनकी उर्दू आपसे बेहतर है, क्योंकि वो लखनऊ के हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कतई नजर इसके, वो उर्दू सही बोल रहे हैं। आप आ गए हैं खुदा करे खुदा ना खास्ता, भाई अगर आप अपने बच्चों को ये वाली लैंग्वेज सिखा के समझ रहे हैं कि आपका बच्चा स्टैंड आउट कर रहा है और वो बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, तो आप एक हिमाकत के दौर में गुजर रहे हैं। हमारी जो जबान, दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है जिसने अपनी जबान तर्क करके या अपनी जबान का गला घोट के, बेड़ा गर्क करके, हाथ मोड़ के, थप्पड़ मार के, उसका हुलिया बिगाड़ने के बाद तरक्की की हो। ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया में। सारी की तारीख इर्तका जो है ना, इंसानियत का, माशरत का, साइंस का, सब लैंग्वेज पे बेस करता है। अगर आप अपनी लैंग्वेज पे तवज्जो नहीं देंगे आज, जो कि आज ड्रामा क्या होता है, मैं ड्रामे की बात क्यों कर रहा हूँ, आम आदमी, हम जिस जमाने में बड़े हो रहे थे, 80s का जमाना था, ज़ौलक का दौर था, बहुत सेंसर हुआ करता था, चीज दुपट्टे सर पे ओढ़ के खवातीन उठ रही होती थी, यानी सो के उठ रही हैं, सर पे दुपट्टा है। तो लेकिन उनकी जो जबान थी, अर्श मुनीर, इशरत हाशमी, इवन लाहौर से, पेशावर से जो ड्रामे आते थे, कोयटा से, उनके ऐसी खूबसूरत उर्दू होती थी और बिल्कुल सही उर्दू बोलते थे। अभी अगर हमारे ड्रामे जो कि अब उस जमाने, जैसे हफ्ते में 5 ड्रामे आते होंगे या 4 ड्रामे आते होंगे, कभी कभी 6 भी हो जाते थे, कभी कभार कोई ऐसी सहमाई आती थी जिसमें हर स्टेशन से, यानी पीर को लाहौर से आएगा, मंगल को कराची से आएगा, और बुध को जो है पेशावर से आएगा, और जुमेरात को कोयटा से आएगा, और जुमे को फिर हफ्ते को एक लॉन्ग प्ले आएगा। इस तरह होता था कभी किसी समय में, वरना जनरली 2-3 ड्रामे होते थे, शमा, अफशां, तन्हाइयां, अनकही टाइप। और उन ड्रामों के अंदर किसी भी सेंटर के ड्रामे हो और किसी भी सेंटर के लोग हो, उनकी जबान बिल्कुल ठीक थी, और वो मिकदार में, यानी जितनी एयरिंग होती थी ड्रामों की, वो बहुत कम थी, बहुत कम ड्रामे होते थे। अभी तो भरमार है, एक चैनल 4 अलग अलग ड्रामों की एक एपिसोड, और डेली बेसिस पे, यानी हफ्ते में 4 एपिसोड आ रही है बहुत से ड्रामों की, किसी की 2 आ रही है, किसी की हफ्ते में 6 आ रही है। बहुत कम ड्रामों में इनकी 1 एपिसोड आती है हफ्ते में। तो अब कंटेंट कितना ओवरफ्लो हुआ है, तो आपको मिल भी ज्यादा रहे सुनने को, घर में खवातीन भी देखनी है,
टीवी पे भी लगा के देख रही हैं, टैबलेट पे भी देख रही हैं, मोबाइल पे भी देख रही हैं। बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो सुन रहे हैं उन सारी चीजों को। तो आप अगर नॉर्मल कर देंगे खुदा ना खास्ता को, खसखस को और आपसी झगड़े, पूछताछ बोल रहा था कोई भाई एक ड्रामे में, पुलिस स्टेशन में पूछताछ। पूछताछ क्या होता है, कहां से है भाई पूछताछ? पूछगछ होता है उर्दू में। आपने हिंदी फिल्मों में, ये बॉलीवुड की फिल्मों में, हिंदी भी नहीं है वो, बॉलीवुड की फिल्मों में पूछताछ सुन लिया, आपने अपने ड्रामे में कर दिया। अगर आपने इतना ही, जो लोग लिख रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो लोग लिख रहे हैं ड्रामा, एक तो ड्रामा क्योंकि पेट भरना है, कंटेंट बनना है, चैनल का पेट भरना है, तो किसी जो भी कह रहे हैं ना मैं लिख सकता हूँ ड्रामा, कहते हैं हाँ हाँ प्लीज लिखो, ईमान ले आते हैं उसके ऊपर, उससे लिखवाना शुरू कर देते हैं। भाई उसकी जबान तो चेक कर लो। अगर वो इस इन्फ्लुएंस के साथ, जो कि इस वक्त एकता कपूर ने पूरा गदर मचाया हुआ है वहां पे ड्रामों का, और हिंदी फिल्मों में जो कुछ जबान इस्तेमाल हो रही है, उसके इन्फ्लुएंस में आने के बाद आप अगर अपनी उर्दू का बेड़ा गर्क आप करना चाह रहे हैं, तो भाई फिर डिक्लेयर कर दें इस बात को, अलग ऐलान करें इस बात को। मतलब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिस जहालत का जिक्र करो वो जाहिल आदमी आपके ऊपर बंदूक तान लेता है कि मुझे कैसे जाहिल का, मैं तो गलत हुई नहीं। भाई गलतियां करते हैं लोग, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, दुनिया में सारे लोगों से गलतियां होती हैं। गलतियां मान लेना ही बेहतर होता है। और उन लोगों की जिम्मेदारी देखें, लिखने का काम बड़ा मोअज़्ज़ज़ काम है, बड़ा मोतबर पेशा है। तो जो लोग अगर लिखने का काम कर रहे हैं और लिख के, ड्रामा लिख के, स्क्रिप्ट लिख के पैसे कमा रहे हैं, तो इस मोतबर जिम्मेदारी को जो है ना पूरा करें और तमीज से पूरा करें, जबान का गला ना घोटें। बस इतनी गुजारिश है। अल्लाह हाफिज।